मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अपना देश भी चौथे नंबर पर आ गया है। तो ऐसे में इस पूरे परिदृश्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो चाइना ने बड़ी अमानवीय घटना जो घटित की है, उससे पूरा विश्व बहुत ज़्यादा परेशान है। और सबसे ज़्यादा इसमें एक ही तरीका है कि अपन को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना पड़ेगी। जैसा कि भारत को छोड़ के अधिकांश देशों में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा और वहाँ पे, लेकिन भारत की जनता बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही। और इसमें ना तो कोई प्रधानमंत्री अपना कुछ कर पाएंगे, उसमें वो तो सिर्फ बोल सकते हैं, करना अपन को है। तो उसमें बेसिकली जो करना पड़ेगा अपन को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। अपने शोरूम्स हैं, दुकानें हैं, उनको सैनिटाइज़ करके रखें। रेगुलर हाथ धों। बच्चों को बिल्कुल विशेष ख्याल रखें, ख़ासतौर से 10 साल से छोटे बच्चों के लिए या 60 साल से ऊपर वालों के लिए उनको, क्योंकि उनकी स्टेमिना पावर कम होती है। देखिए, अभी क्या लॉकडाउन रहा, इस दौरान लाखों की संख्या में लोगों ने पलायन किया। अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो चूँकि आप समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में आपने लोगों की किस प्रकार मदद की? देखें, मदद तो ऐसा है कि बोलना नहीं चाहिए मदद के बारे में, लेकिन हमारे खुद के शोरूम्स पे भी 60-65 लोग एक काम करते, तो हम लोग भी छोटे स्केल्स है हम लोगों का। तो हम लोगों ने जैसे अपने यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज पूरी प्रॉपर टाइम पे, उनके खाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, बाकी जो हमारे खुद का स्टाफ के अलावा जो घरों पे भी जो बाइयाँ होती, उनके परिवार को, जैसे आपने देखा होगा कि लोगों ने जब अपने शोरूम का स्टाफ हटाया तो उनके बाद में उनको सैलरीज भी नहीं दी गई, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर सैलरीज दी पूरे। और बाकी लोगों की जो मदद करते हैं और हम तो चाहेंगे कि इस माध्यम से कई ऐसे भी हम परिवारों की मदद करते हैं जहां बिल्कुल टोटल विकलांग लोग हैं, जो अपाहिज हैं, उनका परिवार चलाने के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ भी हम जितना अपनी तरफ से बन पाता तो वो हम करते हैं उनके लिए। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और है, देखिए, बुंदेलखंड अपना वैसे ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र, यहाँ पर लोग रोज़गार की तलाश में पहले से ही बाहर जाते थे। अब चूँकि लॉकडाउन के बाद जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, लाखों की संख्या में लोग वापस लौटे हैं, तो ऐसे में बेरोज़गारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार कर रही है काम इस पर, लेकिन आपका क्या सुझाव है ऐसे में, कैसे बेरोज़गारी से कम किया जा सकता है? देखिए, चाहे वो भारतीय हों चाहे विदेशी लोग हों, उनको एक गॉड गिफ्ट सरकार अपने गॉड्स के द्वारा मिलती है। और भगवान द्वारा जो गॉड गिफ्ट है वो बाहर जाके वही काम को करते हैं, तो वो बड़े लोगों को बनाते हैं और वो खुद छोटे रह जाते हैं। और हमारा सोचना है कि बुंदेलखंड में इतनी प्रतिभा है लोगों के पास में और इतना टैलेंट है, तो उनको खुद के अपने स्वयं रोजगार यहाँ पर बनाना चाहिए। सरकार रोजगार दे रही है, आप उसमें ये अभी कई फाइनेंस के स्कीम्स भी सरकार ने निकाली है रोजगार में, तो उनमें लोगों को सरकार की द्वारा वो सहायता लेके और काम स्टार्ट करना चाहिए और खुद के स्वयं के काम अपने स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पर। और ऐसा नहीं है, बुंदेलखंड में कई प्रतिभाएं हैं लोगों को जिनको बुंदेलखंड से जाना जाता। अगर चाहें तो गौ सेवा के माध्यम से भी कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बना सकते हैं अपन। आजकल देखते होंगे आपने, फिनाइल गाय का बन रहा, गौमूत्र के लिए तो कितना रिसर्च हो रहा। जो गौमूत्र अपने यहाँ पीते नहीं है, वहाँ पे विदेशों में उसकी दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, घी, गाय का घी दवाइयों के काम में आता। तो ये सब चीज़ें अपने गायों को पालन कर सकते हैं अपन लोग। तो ये ऐसे कई जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं उनमें काम कर सकते हैं। मुझे इन दिनों एक बात देखने में आ रही है, जब से लॉकडाउन खुला है, हालांकि आंशिक रूप से खुला है, अलग अलग टाइमिंग से शॉप्स खुलते हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो मार्केट में बेतहाशा घूम रही है।
ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, जैसा कि आपने अभी पहले भी कहा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप एक जनप्रतिनिधि रहे हैं या समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, तो एक बार पुनः आप जनता से अपील करें जिससे कि लोग इन सब चीज़ों का पालन करें, क्योंकि फॉलोइंग आपके भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। देखें भैया, सबसे पहले तो क्या है कि 2-2.5 महीने जो लॉकडाउन रहा तो लोगों की ज़रूरतें जो थी वो पूरी फुलफ़िल नहीं हो पाई। ऊपर से अभी इस टाइम क्या सीज़न भी चल रहा शादी का, तो क्या है गांव का और शहर का, अच्छा नेचुरल है कि झांसी बहुत छोटी जगह है, बाज़ार छोटे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या जो भीड़ आ रही है, अब उसको क्या गवर्नमेंट कितना रोके, रोकना तो अपने आप को ही है इसको, तो हाँ, तो उसमें तो हम लोगों से यही अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कम से कम अगर घर में 4 मेंबर हैं तो 1 मेंबर जाके वही ज़रूरत का सामान लाएं। दूसरा, हम सरकार से भी अपील करेंगे कि जो लॉकडाउन है वो 6 दिन तो कम से कम ओपन रहे। नेचुरल है 3 दिन में क्या हो रहा, मार्केट में और भीड़ जा रही, अगर 6 दिन होगा तो भीड़ शायद नेचुरल है कम होगी, हाँ, लेकिन अगर वो भीड़ तो बढ़ेगी नहीं। तो अगर आप जितना लॉकडाउन को बढ़ाएंगे उतनी भीड़ और बढ़ के आएगी। तो इसलिए हम तो गवर्नमेंट से भी बोलेंगे और पब्लिक से भी बोलेंगे इस चीज़ के लिए कि कम से कम अपना लॉकडाउन में जो भी है कम से कम लोग बाहर निकलें, और ख़ास तौर से बच्चे और बड़े तो बिल्कुल अभी ना निकलें, बूढ़े नहीं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम अन्य विषयों पर आपसे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, mind game, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.